IVM। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम गुप्ता। मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत है आपका, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम है आपका पैसा वैसा। ये हमारा पहला एपिसोड है और हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के बारे में। हमारे गेस्ट महावीर चोपड़ा, फाउंडर ऑफ बेशक.org। सुनते रहिए आपका पैसा वैसा विद महावीर चोपड़ा ऑफ बेशक। हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, TheWholeTruthFoods.com, Seat, PayPal, and Cred. We thank you all for your support. Tune into The Note, where Maruk Inayat talks to Dr. Bipin Joshi about the second wave of COVID. He calls it no less than World War III. On The Habit Coach, Ashton was joined by Yoshita Dave, who's a sex educator and intimacy coach. On Paisa Vaisa, Anupam Gupta was joined by Amit Thakkar and Hiral Jain of Market Pulse Technologies, and they talked about trading in Indian markets. All Things Policy by the Takshashila Institute had on board Mihir Mahajan and Pranay Kotastane to talk about the recent changes in the Indian intellectual property front. You should definitely check out the Cyrus Says episode with Ace casting director Mukesh Chabra. They discussed some of his best work. We also had Ira Mukhoti, who has authored various books on history and mythology from a female gaze. The IPL season's in full swing, and we have Edges and Sledges in English and Khel Niti in Hindi if you want to check out cricket content. Really, really great conversations on both of those shows. Do check those out. And with that, let's get you back to your show. जरा बताएंगे ये बेशक क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है। जब मैं ये वेबसाइट पे गया था बेशक.org, मैंने देखा कि ये इंश्योरेंस के ऊपर काफी फोकस्ड है। जरा हमारे लिसनर्स को समझाएंगे कि बेशक क्या है। थैंक यू अनुपम, मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में। वेरी इंटरेस्टिंग आप पॉडकास्ट ही क्रिएट किया है। इंश्योरेंस के बारे में बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, राइट। मैं लास्ट 15 साल से इंश्योरेंस में हूँ और मैंने काफी स्टार्टअप्स में काम किया है जहाँ पे हमने ट्राई किया है कि इंश्योरेंस कैसे सिंप्लीफाई कर सके, राइट। उसके बावजूद बेसिकली हमने देखा है कि कस्टमर्स को यूजुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किससे बात करें, प्रोडक्ट्स बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे कंपेयर करें, राइट। ये सारे चीजों के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो हमने क्या किया कि बेशक से हमने एक ट्रस्टेड स्पेस, एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पे कस्टमर्स बिना कोई शक, बिना कोई वरीज, रिग्रेट फ्री, वरी फ्री डिसीजंस ले सके इंश्योरेंस के बारे में। हमने ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया है कि हम कोई भी टाइप का इसमें पॉलिसीज बेचेंगे नहीं, ना हम कोई प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइज करेंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे कि इंश्योरेंस के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचे। ये है बेशक। ये काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की तारीख में मैं अगर इंटरनेट पे जाता हूँ और मुझे जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा के बारे में कुछ भी अगर मुझे फाइंड आउट करना है और मैं गूगल के थ्रू जाता हूँ, तो मेरे सीधे लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे धड़ाधड़ सब कुछ इतने सारे एड्स आते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी पॉलिसी मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए अच्छी है। तो दोस्तों, ये एपिसोड जो है ये स्वास्थ्य बीमा पे है, जो आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं, मेडिक्लेम बोल सकते हैं। ये आप शायद अपने आप के लिए पर्सनली खरीदते हैं एजेंट के थ्रू या डायरेक्टली ऑनलाइन, या क्या पता आपकी कंपनी भी आपके लिए एक स्वास्थ्य बीमा का बंदोबस्त कर सकता है। तो हम ये एपिसोड में बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा के बारे में। महावीर, पहला सवाल, समझिए मैंने स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी ले ली और अगर पॉलिसी लेने के बाद समझिए मैंने सिगरेट पीना चालू किया या गॉड फॉरबिड कोई ऐसी मुझे बीमारी हो गई पॉलिसी लेने के बाद, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी से मैंने मेरी स्वास्थ्य बीमा ली है, उनको मुझे कुछ इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको कुछ बोलना पड़ेगा मुझे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है अनुपम। सो इसका बेसिक आंसर ये है कि जब आप पॉलिसी खरीदते हो, जब वो प्रोसेस के थ्रू आप जाते हो और जब वो इंश्योरर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो प्रपोजल फॉर्म में हो, चाहे वो आपको फोन पे पूछे, चाहे आप मेडिकल टेस्ट के टाइम पे डॉक्टर को बताए, तब आपको सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से बताना है। आपको कोई भी चीज छुपानी नहीं है। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आपका पॉलिसी इश्यू होने तक आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाए। लेट्स से मैंने पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भर दिया, चेक भर दिया और मेरा पॉलिसी अभी तक मिला नहीं है, उसके बीच में मुझे कुछ बीमारी हो गई, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को बताऊं। मेरी पॉलिसी बन गई, मुझे मिल गई, उसके बाद मुझे जो भी होता है, मेरी हेल्थ में कोई भी चेंजेस होते हैं, मेरे लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस होते हैं, मैं स्मोक करना शुरू करता हूँ, उसके बारे में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के रूल्स के हिसाब से आपको कोई इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत हो सकते हैं। आपको बेसिकली
सिर्फ पॉलिसी मिलने के पहले तक ध्यान रखना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको एक बार पॉलिसी मिल गई, उसके बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूरत नहीं। ठीक है। और समझिए जब मैंने फॉर्म फिल करते टाइम, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा का जो फॉर्म होता है वो काफ़ी डिटेल सा होता है। तो जब मैं वो फॉर्म भर रहा हूँ, अगर मेरे से गलती हो गई, समझिए, या भूल से मैंने लिखा ही नहीं कि मेरी कुछ बीमारी थी और मैंने लिखा ही नहीं उसे, या फिर मैंने गलत डिक्लेरेशन कर दिया कि मैंने गलत बीमारी का नाम लिख लिया, या जो भी, अगर पॉलिसी लिखते वक़्त, खरीदते वक़्त अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी, तो मैं उसके बारे में क्या करूँ? अगर और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, तो ये गलती को मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने अनुपम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कस्टमर जब पॉलिसी खरीदता है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। रीज़न बीइंग कि जो भी आपको पॉलिसी एडवाइस कर रहा है या पॉलिसी सेल कर रहा है, उसका इंटरेस्ट इसमें है कि वो पॉलिसी इश्यू हो जाए ताकि उसको कमीशन मिले, राइट? उसका इंटरेस्ट इसमें भी है कि आपको वो हेल्प करे पॉलिसी लेने में, बट उसको कमीशन तब मिलता है जब आपका पॉलिसी इश्यू हो जाए। उसकी हड़बड़ी में कि ही वांट्स टू उसको पॉलिसी आपको देना है, उसमें आप आपका प्रपोज़ल फॉर्म को जल्दबाज़ी में नहीं भरेंगे। पहली बात तो ये है। ये बहुत ज़्यादा होता है और आज जब हम ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी सोशल मीडिया में और हमारे ब्लॉग्स के थ्रू जब स्प्रेड कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। तो इसके बारे में मेरा बहुत ही सिंपल सुझाव ये है कि जैसे ही आपको पता चला कि आपको कोई डिज़ीज़ था या आपने कोई लाइफ़स्टाइल के बारे में कुछ क्वेश्चन्स रॉन्ग आंसर किया है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को थ्रू कॉल सेंटर और थ्रू ईमेल और थ्रू गोइंग टू देयर ब्रांच ऑफिस, आप ब्रांच ऑफिस में जाके आप उनको ये इन्फॉर्मेशन लिखित में, राइटिंग में आप उनको दें। इससे क्या हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है कि आपको रिस्क है कि वो इंश्योरर बोल सकता है कि ठीक है, आपने ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, आपकी पॉलिसी मैं कैंसल करता हूँ। बट वो बेटर है कि आपकी वो पॉलिसी कैंसल हो जाए, ना कि आप 5 साल के बाद जब क्लेम करो तब आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए और आपने 5 साल का प्रीमियम आपका वेस्ट हो जाए, राइट? तो सिंपल आंसर इसका ये है कि जैसे ही आपको पता चला है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, पॉलिसी लेने के पहले जो आपको डिज़ीज़ था या लाइफ़स्टाइल का कुछ प्रॉब्लम था, आपको इंश्योरर को राइटिंग में इन्फॉर्म करना है और उसका एक्नॉलेजमेंट लेना है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन बता दी है। उसके बाद यू बी प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर रहिए कि पॉलिसी कैंसल हो सकती है या पॉलिसी में कोई कंडीशंस ऐड हो सकती है। दैट इज़ बेटर, वो बेहतर है कि वो कुछ भी कंडीशंस ऐड हो जाए और आपको विजिबिलिटी हो, आपको पता हो कि आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिज़न में कि आप वो पॉलिसी वैसे ही चलाएँ, बिना ब्लाइंडली चलाएँ कि आपने नहीं बताई ये इन्फॉर्मेशन और आपको क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम, राइट? तो इसमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है। भाई, इसमें 2 सवाल थे मेरे। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर मैंने ये एजेंट के थ्रू किया, एजेंट शायद मेरा दोस्त है या कहीं जान-पहचान से आया है, और एजेंट मुझे बोलता है कि सर आप ये नहीं लिखिए। अगर आप राइट। ऐसा कुछ कर रहे हैं, समझिए आप स्मोकर हैं, तो नहीं लिखिए, ये है, वो है। छोटी-मोटी चीज़ें वो बोल देता है नहीं लिखिए, तो बिकॉज़ शायद मेरे ख्याल से उसकी वज़ह से प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये 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 बहुत कॉमन चीज़ है अनुपम, और ये हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी एडवाइस हम ना लें। इनफैक्ट अगर कोई एडवाइज़र आपको ये बोल रहा है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाइए, तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से वो एडवाइज़र के साथ आपको आपकी पॉलिसी इश्यू भी नहीं करवानी चाहिए, आपको उसके साथ काम भी नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एडवाइज़र का जो नॉर्मल पिच होता है, वो ये होता है कि सर आप ये मत लिखिए क्योंकि 4 साल के बाद तो ये ऐसे भी कवर हो जाएगा। आपका इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 साल के बाद कवर हो जाता है। आप लिखोगे तो भी कवर हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी कवर हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन नॉनसेंस है। द इन्फॉर्मेशन जो राइट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आप नहीं बताएँगे, कोई भी तरीके से आपने कुछ चीज़ छुपाई है, इंश्योरर को वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, बिकॉज़ इंश्योरर क्या कर रहा है, आपकी हेल्थ को समझ के फिर आपको पॉलिसी दे रहा है एक स्पेसिफिक प्रीमियम पे। अगर आप हेल्थ रॉन्ग बता रहे हो, तो वो जो दाम आपको लगा रहा है, वो भी रॉन्ग है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में क्रिएट हो रहा है, आपके और इंश्योरर के बीच में, वो भी पूरा गलत हो गया, राइट? इंश्योरर के पास एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, आईआरडीए रूल्स राइट है कि अगर जिस दिन उसको पता चला कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उस टाइम पे वो इंश्योरर आपकी पॉलिसी को कैंसल कर सकता है, आपकी क्लेम को कैंसल कर सकता है और आपके पैसे भी वापस नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ है कि एजेंट आपको कोई सजेशन दे रहा है
कि आपके इन्फॉर्मेशन छुपाइए, 2 चीज़ करनी है आपको। वो एजेंट से प्लीज़ काम मत कीजिए, आप उससे कोई भी पॉलिसी मत खरीदिए बिकॉज़ वो एजेंट आपके फ़ायदे में काम नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ प्लीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाइए। और 2 सवाल महावीर। नंबर 1, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा प्रीमियम तो बढ़ जाएगा। और नंबर 2, आपने 2 बार बोला 4 साल का पीरियड, तो ये 4 साल का क्या होता है पीरियड एग्ज़ैक्टली? मुझे समझ नहीं राइट। था। तो पॉलिसी खरीदने के टाइम पे अगर आपको कोई भी टाइप की डिज़ीज़ है या कोई भी टाइप की हेल्थ कंडीशन है, जैसे सपोज़ मैं मेरे फादर के लिए पॉलिसी खरीद रहा हूँ और उनको डायबिटीज़ है और इंश्योरर पॉलिसी इश्यू करता है, तो इंश्योरर जो भी एक्जिस्टिंग बीमारी होती है, जो बीमारी है जब पॉलिसी आप खरीद रहे हो उस टाइम पे, उसके ऊपर एक 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाता है। वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि पहले 4 साल में आप वो वाला जो बीमारी है, उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम, सर्जरी, हॉस्पिटलाइज़ेशन की एक्सपेंसेस का खर्चा वापस आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्लेम वापस नहीं मिलेगा, राइट? तो ये है प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड बोला जाता है इसको। उसका जो मतलब है कि आपकी एक्जिस्टिंग बीमारी के लिए आपको 4 साल तक वेट करना है, उसके बाद आपको उसके बारे में आप क्लेम कर सकते और मुझे एक चीज़ समझाइए महावीर, ये प्रीमियम जो होता है, ये बीमारी के हिसाब से इंक्रीज़ होता है? अगर समझिए हैं। मैंने यस, डिक्लेयर कर दिया, शायद इसीलिए वो एजेंट मुझे बोल रहा है कि आप मत डिक्लेयर करो, 4 साल रुक जाओ, कि नहीं तो आपका प्रीमियम। तो ये प्रीमियम्स वर्क कैसे करते हैं? एक समझिए, एक जनरल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 25-30 साल का कोई हेल्दी मेल है, उसकी कोई डिसीज़ेज़ नहीं है, समझिए 1-2 डिसीज़ेज़ यहाँ, तो मतलब प्रीमियम में कैसे चलता है? राइट। तो आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हो, तो आप बेसिकली मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू जा सकते हो। पहला स्टेज है कि आपको इंश्योरर बोलेगा कि आपको एक फॉर्म भरना है। वो फॉर्म में बेसिकली क्वेश्चन्स होंगे आपके प्रोफाइल के बारे में, आप कहाँ रहते हो उसके बारे में, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में। उसके साथ-साथ आपके हेल्थ और लाइफ़स्टाइल के बारे में भी क्वेश्चन्स होते हैं। अब वो हेल्थ और लाइफ़स्टाइल के क्वेश्चन इंश्योरर इसीलिए पूछता है ताकि इंश्योरर को पता चले कि वो क्या रिस्क कवर कर रहा है, राइट? उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो पर्सन है जो मैं कवर कर रहा हूँ वो हेल्दी है या उसको कोई डिज़ीज़ है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरर उसका प्रीमियम बढ़ा सकता है, राइट? आपने जो बोला वो सही है कि सपोज़ कोई स क्रोनिक इलनेस है जिसको मतलब जो रेगुलर इलनेस है जैसे इसकी आप रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिज़ीज़ है, इसके केसेज़ में आपको बेसिकली एडिशनल प्रीमियम भरना पड़ सकता है। इंश्योरर आपको क्लोज़ टू लेट्स से एवरेज 10% से लेके 30-40% तक आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम ले सकता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है कि आप जो रिस्क कवर कर रहे हो, जो प्रीमियम इंश्योरर ने चार्ज किया है, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए चार्ज आपका जो हेल्थ है, वो एवरेज से थोड़ा सब स्टैंडर्ड है। मतलब आपकी जो हेल्थ है, थोड़ी कम हेल्दी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरर का रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए इंश्योरर बोल रहा है, ये रिस्क ज़्यादा है, तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये इतना सिंपल हिसाब-किताब है इसका। तो आपकी अगर हेल्थ खराब है, तो आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। आपकी पॉलिसी नहीं भी इश्यू हो सकती है, उतना तक भी जा सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि पॉलिसी आपको जितना जल्दी हो जाए, जब आपको पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, तभी आपको पॉलिसी खरीदनी चाहिए, जब आप एकदम हेल्दी हो तब खरीदनी चाहिए। महावीर, अभी मुझे एक ही बताइए, मैंने समझिए स्वास्थ्य बीमा अगर मैंने मेरे बैंक के थ्रू मैंने खरीदी, ये मुझे सस्ती पड़ती है। तो इसमें कोई जैसे मुंबई में बोलते हैं, इसमें कोई झोल है, कोई कैच है? हाँ, मुझे लगा ही था जब हमने पहली बार बात किया था कि 2 बॉम्बे वाले अगर एक पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, तो ये वाले बॉम्बे वाले हिंदी वर्ड्स तो यूज़ होने वाले ही। तो झोल, लोचा, लोचा। तो दोस्तों ये अगर आप बॉम्बे से नहीं है, झोल, लोचा का मतलब कुछ कुछ मतलब उसमें कुछ ऐसा एक एंगल होगा, कुछ कैच होगा जिसकी वजह से बैंक के थ्रू ली गई स्वास्थ्य बीमा सस्ती पड़ती है, और महावीर बताएंगे क्यों। महावीर। श्योर। सो जो भी ये बैंक की पॉलिसीज़ होती है, वो टिपिकली क्या होती है, वो ग्रुप पॉलिसी होती है। आपको ग्रुप पॉलिसी में क्या फ़ायदा होता है कि प्रीमियम्स कम होती है बिकॉज़ क्या करता है, कोई भी बैंक साथ में पूरे कस्टमर्स के लिए एक नेगोशिएशन करता है अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो वो बोलता है कि मैं आपको साल के 10,000 कस्टमर दूँगा। आप मुझे 5,000 प्रीमियम मत चार्ज कीजिए, आप मुझे 4,000 प्रीमियम चार्ज कीजिए। इसकी वजह से वो बल्क रेट आपको बेनिफिट करता है, आपको वो बल्क रेट का फ़ायदा मिलता है। तो ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा है और बैंक से पॉलिसी लेने का फ़ायदा है। अब हम आते हैं कि कैचेज़ क्या है या जैसे अनुपम ने कहा कि झोल क्या है। तो इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो 2 टाइप की है। एक प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रुप पॉलिसी है। ग्रुप पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इंश्योरर के साथ। आपका रिलेशनशिप आपके बैंक के साथ है, बैंक का रिलेशनशिप इंश्योरर के साथ है। अब बैंक का रिलेशनशिप अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ टूटा, तो आपका वो पॉलिसी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से टूट जाएगा।
तो एवरीथिंग आप जो भी पॉलिसी खरीद रहे हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। उसका कंट्रोल इंश्योरर के हाथ में है और बैंक के हाथ में। अगर बैंक की कमीशन ड्रॉप हो गए या बैंक को कोई रीज़न की वजह से वो इंश्योरर के साथ रिलेशनशिप आगे नहीं रखना है, तो बैंक वो पॉलिसी को बंद कर सकता है और आपको वो जो इंश्योरर है, वो आईआरडीए के हिसाब से उसको एक रूल है कि उसको आपको एक दूसरी पॉलिसी ऑफर करनी पड़ सकती है, राइट? उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं या माइग्रेशन बोलते हैं, बट उसमें ये आ सकता है कि आपको या तो उस टाइम पे प्रीमियम सडनली बहुत बढ़ सकता है, राइट? या आपको ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिसी में जो कंडीशंस है, वो आपको ठीक नहीं लग सकती है, क्योंकि आपको तभी फोर्सेबली वो वाली पॉलिसी लेनी पड़ेगी जो वो इंश्योरर आपको अल्टरनेटिवली ऑफर कर रहा है, राइट? तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम जो है कोई भी ग्रुप पॉलिसी का या बैंक पॉलिसी का ये है कि आप कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में जो है वो बैंक है और इंश्योरर है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आप जब बैंक की पॉलिसी ले रहे हैं तो इसका प्रीमियम भी कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप लेट्स से रिटेल पॉलिसी खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम जो होता है वो स्प्रेड आउट होता है मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स में और आपका प्रीमियम ग्रिड अलग टाइप का होता है। जबकि आप ग्रुप पॉलिसी खरीदते हो उसमें प्रीमियम हर साल इंश्योरर डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर में कैसे क्लेम्स आए। तो लेट्स से एक कोई स्पेसिफिक साल में बहुत ज्यादा क्लेम्स आ गए और जो प्रीमियम इंश्योरर ने कलेक्ट किया था उससे ज्यादा क्लेम्स आ गए, तो प्रीमियम शूट अप हो सकता है। सडनली आपको एक साल में प्रीमियम लेट्स से 5,000 रुपए तो अगले साल 10,000 भी हो सकता है, बिकॉज एवरी ईयर इसका प्रीमियम कैलकुलेट होता है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी जब आपको रिटेल जो रेगुलर पॉलिसी खरीदते हैं उसमें होता है। इसमें आपका जो प्रीमियम होता है वो सालों साल सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, उसमें इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है जितना इस पॉलिसी में है कि आपका सडनली कोई प्रीमियम बढ़ सकता है। तो दीज आर द टू रीजंस, या ये दो रीजन है जिसके कारण से ग्रुप पॉलिसी आप तभी लीजिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जब आपके सारे दूसरे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। जैसे मेरे फादर है 70 इयर्स के और उनको पॉलिसी नहीं मिल पा रही है बिकॉज लेट्स से उनको ब्लड प्रेशर है और मुझे ग्रुप पॉलिसी मिल रही है बैंक के थ्रू क्योंकि मेरा अकाउंट है कोई गवर्नमेंट बैंक में, तो फिर वो पॉलिसी आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं। बट अगर आपके पास चॉइस है नॉर्मल पॉलिसी खरीदने का, आप यंग है, आप हेल्दी है, आपको कोई डिजीज नहीं है और आपको रेगुलर पॉलिसी मिल सकती है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा भी हो तो भी आपको रेगुलर पॉलिसी जो ऑनलाइन या मार्केट आपको एजेंट के थ्रू मिल रही है वो खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। महावीर धन्यवाद है आपका ये एपिसोड करने के लिए। और दोस्तों हमारा इंश्योरेंस का सफर चलते रहेगा पार्ट 2 पर, और ये जो हमारा दूसरा एपिसोड है 2 हफ्ते बाद रिलीज होगा। और अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में या कोई भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कोई भी सवाल भेजने हैं तो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल D50 पे भेज सकते हैं या फिर IVM के सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम या उनकी वेबसाइट पे भी आप वहां अपने सवाल डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हो हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब दे पाए। कृपया ध्यान रखें, इस शो में होने वाली सारी बातें केवल सूचना देने के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सलाह समझना गलत है। किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now. We live in an age of disruption, of immense change in every aspect of work, life, and business. But is the old way of doing things truly dead? And are we ever going to stop saying the new normal? Join me, Varun Dugirala, on Advertising is Dead every Tuesday as I talk to entrepreneurs, leaders, creators, and change makers from across business, media, marketing, and beyond to dig a little deeper into how we got here, what we're doing now, and where we're headed. You can catch all the episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.